स्टूडेंट इसका 9th केमिस्ट्री में हम एक्चुअली एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, कैलकुलेट दी फार्मूला मास इन AMU ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आई होप कि आपको मालूम होगा कि हर केमिकल सब्सटेंस को हम सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं और ये सिंबल्स किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एलिमेंट का मास जो है वो ऑलरेडी डिटरमिन हुए हुए हैं। लेकिन जब कोई केमिकल सब्सटेंस का फार्मूला लिखा जाता है तो उसका होल मास आपको कैलकुलेट करना हो तो इन तमाम एलिमेंट के इंडिविजुअल सब्सटेंसेस जो सब्सटेंस में एलिमेंट के मास गिवन है इन सब के मासेस को सम करना है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस की नॉलेज होनी चाहिए। मैं यहाँ साइड में मेंशन कर देता हूँ, जैसे फर्स्ट सब्सटेंस में एल्युमिनियम है तो इसका हर स्टूडेंट को तो एटॉमिक मास याद नहीं होगा, तो एक्सरसाइज में जब भी मास दिए जाते हैं पेपर में तो एटॉमिक मास गिवन होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी सब्सटेंस में जो एलिमेंट गिवन हो उनके एटॉमिक मास मालूम ना हो, तो हर स्टूडेंट को इसको याद रखने की या रखने की जरूरत नहीं है। आप पेपर के टॉप पे देखेंगे या किसी भी क्वेश्चन में तो वहाँ एटॉमिक मास गिवन हो। जैसे ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन का मास 16 AMU है। इसी तरह इसमें और एग्जाम्पल में देख लें, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 24 AMU है, क्लोरीन 35.5 AMU है। इसी तरह सोडियम 23 AMU और पोटाशियम 39 AMU है। नाइट्रोजन 14 AMU है। आई होप के सारे एलिमेंट मैंने कवर कर दिए। अब ये इस तरह से तमाम एलिमेंट के एटॉमिक मास गिवन होंगे आपको, तो आपने करना क्या है, बहुत इजी है। करना सिर्फ ये है कि इन एलिमेंट के मासेस को सम करना। लेकिन ये जो सब्सक्रिप्ट में जो नंबर दिया हर सब्सटेंस के एटॉमिक मास को आप उस सब्सक्रिप्ट से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे और लास्ट में सम कर लेंगे। जैसे कि 2 एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का मास है 27, ऐसे करना, प्लस 3 टाइम मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है 16, इनको प्लस कर ले, 2 से 17 मल्टीप्लाई होगा 54 और 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का मास जो है वो इन टर्म्स ऑफ AMU एटॉमिक मास। अगर वो ग्राम में पूछता है तो याद रखें कि ये सारे मासेस को ग्राम में रिप्रेजेंट करके हम ग्राम में लिखते हैं। सिमिलरली एटॉमिक मास गिवन है, आप इन सब के मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दें, हम अपनी अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास इन टर्म्स ऑफ AMU ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में हमें एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास को इन टर्म्स ऑफ AMU कैलकुलेट करना है। बेसिकली अगर पिछली एक्सरसाइज, पिछली लास्ट वीडियो में देखें, पिछली एक्सरसाइज में तो वहाँ फार्मूला मास गिवन था और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास मांगे। तो देखें बेसिकली कोई इसके मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह फार्मूला मास कैलकुलेट किया था इसी तरह मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट करेंगे, प्रोवाइडेड कि आपको मालूम हो कि यहाँ पर हर एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना है इन टर्म्स ऑफ A। तो मॉलिक्यूल और फार्मूला जो है वो एक ही तरह कैलकुलेट किए जाते हैं।
यहाँ पर आप देख लें, जैसे ये कार्बन है, कार्बन के लिए इसका एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक मास एज यू नो 1 है, ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक मास 16 है, नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक मास जो है 14 है। तो ये सारे एटॉमिक मास ध्यान में रखिएगा AMU में, एटॉमिक मास यूनिट। अगर वो ग्राम में पूछे तो इन तमाम AMUs को आप रिप्लेस कर दें ग्राम से। बेसिकली जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H5OH की, इसे हमने सॉल्व करना है, इसका मार्कर मास फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए 12 को आप मल्टीप्लाई कर दें, कार्बन कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो कार्बन के मास को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। हाइड्रोजन का मास 1 है, इसको आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, और ये याद रखें इन सबको प्लस करना है। ऑक्सीजन 1 टाइम है तो 16, हाइड्रोजन 1 टाइम। तो बोर्ड मास का रूल है कि पहले मल्टीप्लाई होता फिर ऐड होता है। तो आप पहले क्या करें, हर जो पेयर है उसको मल्टीप्लाई कर लें, 24, 5 1 5, 16 प्लस 1, हम सबको ऐड कर दें, 16 AMU। स्टूडेंट आई होप बाकी आप मॉलिक्यूल की भी मास बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। स्टूडेंट थर्ड हमारी एक्सरसाइज है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। मोल्स जो है ना स्टूडेंट, इसका फार्मूला आपको याद होगा कि मोल्स हमेशा किसी भी सब्सटेंस के मास और उसके मॉलिक्यूलर मास का रेशो। तो यहाँ पर जब फार्मूले में मॉलिक्यूलर मास आ जाए तो हमेशा याद रखें कि वहाँ हर सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप तभी जो है मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं। मोल्स को नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर n से। इसमें आगे लिखा है 40 ग्राम्स, ग्राम्स जो है सब्सटेंस का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है, सब्सटेंस का मास है, सॉरी। तो ये मास गिवन है 40 ग्राम। अब जैसे कि मालूम है आपको फार्मूला है मोल्स जो है मास और मॉलिक्यूलर मास है, तो मॉलिक्यूलर मास किस सब्सटेंस का, इस मॉलिक्यूल का जिसके मोल आप फाइंड करने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू of what सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू, आप इन तमाम सब्सटेंस के एटॉमिक मासेस को सम कर लें। एटॉमिक मासेस जैसे कि मैंने बताया कि हर स्टूडेंट को जरूरी नहीं है कि ये उन्हें याद हो, तो बेहतर यही है कि वो अपने एक्सरसाइज बुक में ये यूज कर लें। हाइड्रोजन 1, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16, इन सबको प्लस कर लें। 1 multiplied by 2, sulfur is 1 multiplied by 32, oxygen is 16 multiplied by 2, 2 plus 32 plus 16 to the 16 fours, sorry, 16, ये हो जाएगा 98 ग्राम। वैसे नॉर्मली आप एटॉमिक मास को लिखते हैं AMU में, लेकिन जैसे कि मैंने बताया आपको कि जब भी आपको मास ग्राम में गिवन हो तो आप हमेशा AMU की जगह ग्राम यूज कर लें, ग्राम एटॉमिक मास यूज कर लें। नाउ फार्मूला ऑफ मोल इज एज यू नो मास इज 40 डिवाइड बाय 98। 40 को 98 से आप डिवाइड कर दें तो ये 0.408 मोल। नॉर्मली स्टूडेंट एक बात को मैं हाईलाइट कर दूं, जब भी हम मोल का
वर्ड यूज करते हैं तो उसकी स्पेलिंग में MOLE लिखते हैं, लेकिन जब भी हम यूनिट यूज करते हैं तो एज ए यूनिट मेंशन करते हैं तो इसमें MOLE को जो है एलिमिनेट करना है। तो कोशिश करें कि जो इसके स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं उन्हीं को यूज किया जाए। जैसे आप ग्राम के लिए G को यूज करते हैं, इसी तरह मोल के लिए MOL को यूज करें। थैंक यू। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ H2C2O3। बेसिकली ये है कार्बोनिक एसिड। नाम आपको गिवन नहीं है, लेकिन नाम मैं आपको इसलिए प्रेफर करूंगा बताना कि आप याद रखें कि आपके पेपर में एक क्वेश्चन जो है ये भी होता है कि गिवन फार्मूले का केमिकल नेम लिखना होता है। ये जरूरी है कि हर स्टूडेंट इसको याद रखे। नाउ इसमें पूछा गया है मॉलिक्यूल्स के नंबर बताने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट, कार्बोनिक एसिड। इसको मैं N से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मास दिया हुआ है आपको, इसको M से रिप्रेजेंट कर देते हैं। मास ऑफ H2CO3 इज 16 ग्राम्स। देखिए स्टूडेंट, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो मोल है उसके दो रिलेशनशिप है। वो मास ओवर मॉलिक्यूलर मास भी लिखा जा सकता है और मोल जो है उसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N ओवर Na से। यहाँ N नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और ये एवोगाड्रो नंबर। अगर हम इन दोनों रिलेशनशिप को कंबाइन कर दें, यानी मोल जो है इक्वल है मास ओवर मॉलिक्यूलर मास के, और मोल आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल ओवर एवोगाड्रो नंबर, तो आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। मास की जगह मैं M लिख लूं, मॉलिक्यूलर मास की जगह में कैपिटल M N ओवर N, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो मैं इसको रीअरेंज कर सकता हूँ। तो मास आपके पास कितना है, 16 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास H2CO3 का कितना हो जाएगा, आपको पहले हम एक्सरसाइज में इसके बारे में बता चुके हैं। तो 2 1 2 प्लस 12 प्लस 48 ये जाएगा 62। 62 इज इक्वल टू N ओवर एवोगाड्रो नंबर। इसको रीअरेंज कर लें, ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, 16 ओवर 62 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट। इसको आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें, क्योंकि ये जरा सा डिफिकल्ट है कि आप इसको ओरली कर सकें। 1.55 स्टूडेंट, आई होप कि आपको यहाँ मोल का एक नया कॉन्सेप्ट मिला होगा कि हम मोल के में मास और नंबर ऑफ पार्टिकल के रिलेशनशिप को आपस में ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये उस वक्त होता है जब आप ये याद कर लें कि जब कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाए जिसमें मास से नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने हो या नंबर ऑफ पार्टिकल से मास फाइंड करने हो, तो ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला। मेरी बात को ध्यान में रखें। आई होप कि आज के आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप उसको रिस्पॉन्स कर सकते हैं, और कोई नया क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो वो भी दे सकते हैं। और जो मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े, आई होप कि आप उसको यकीनन लाजमी करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें, इस वीडियो को शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अस्सलाम वालेकुम।